कौन है इस्लाम का सर्वोच्च अधिकारी? भाग 7। दीन-ए इस्लाम की यह बुनियादी मान्यता है कि जमीन पर हमेशा अल्लाह का एक बंदा मौजूद होता है जो जमीन पर खलीफा होता है और उसके कंधों पर दीन को दुनिया में बाकी रहने का दारोमदार होता है। इस्लामी किताबों में यह कई जगह आया है कि जमीन कभी हुज्जते खुदा से खाली नहीं रहती। तो जाहिर है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी खुदा के दीन के ऐसे रहबर होने चाहिए जो जमीन पर खुदा की हुज्जत हों, और किसी भी समय में पूरी दुनिया में अल्लाह का कम से कम एक ऐसा बंदा हमेशा होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दुनिया में हमेशा एक इस्लाम का सर्वोच्च अधिकारी होना चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस पद पर किसको माना जाए। इस बारे में खुद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया कि मेरे बाद मेरी नस्ल से 12 रहबर यानी कि इमाम होंगे। कुछ हदीसों के मुताबिक नबी ने फरमाया कि ये 12 इमाम कुरैश से होंगे, लेकिन अगर गौर किया जाए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम का रहबर होने की खासियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल के ही कुछ बंदों में नजर आती हैं। इसी तरह के बंदे थे इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बेटे थे और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बाद इस्लाम के सर्वोच्च धर्माधिकारी हुए। इस्लाम के सर्वोच्च धर्माधिकारी की एक खासियत यह होती है कि वह तमाम पिछले इल्म ज्ञान का वारिस होता है और जरूरत पड़ने पर उसे जाहिर करता है। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से पहले के इमामों को यह मौका नहीं मिल पाया कि वह अपने इल्म को दुनिया के सामने पेश करते, लेकिन इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम को यह मौका मिला। इल्म की रोशनी को जाहिर करने के लिए इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने मदीने में स्कूल कायम किया जिसकी शुरुआत मस्जिद नबवी से हुई, और फिर इस स्कूल ने आगे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक पूरी यूनिवर्सिटी की शक्ल में अपनी पहचान कायम की जिसमें तमाम दुनिया के तालिब इल्मों ने आकर फैज़ हासिल किया। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के स्कूल में तमाम दीनी व दुनियावी उलूम पर बात होती थी, जिसमें तौहीद, थियोलॉजी, फलसफा, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, कीमिया वगैरह शामिल है। खुदा के बारे में इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा के लिए न जिस्म है न सूरत। जिस्म व सूरत के मायने ये हुए कि वह महदूद है, जिसकी हदें हों, हदों में कमी व बेशी की गुंजाइश हो, वह मखलूक है। खुदा का न जिस्म है न सूरत, वह जिस्मों को बनाने वाला है, सूरतों को बनाने वाला है। न उसमें कमी होती है न ज्यादती। अगर ऐसा हो जैसा कि लोग समझते हैं यानी खुदा के हाथ पैर और जिस्म है तो फिर खालिक व मखलूक में फर्क ही क्या। खुदा को किसी शय से तशबीह नहीं दी जा सकती। अशिया उसके इरादे व मशीयत से पैदा हुई और पैदा होती हैं, कलाम व फिक्र से नहीं पैदा होती। यानी खुदा को कलाम व फिक्र व गौर करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इरादा किया और चीजें अपनी सूरत में आ गईं। रूह, आत्मा के बारे में इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रूह हवा की तरह हरकत में है और यह रीह से मुशाबिह है। हम जिन्स होने की वजह से इसे रूह कहा जाता है। ये रूह जो जानदारों की जात से मखसूस है वे तमाम रिहों से पाकीज़ातर है। रूह मखलूक और मसनू है और हादिस, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने वाली है। वह ऐसी लतीफ शय जिसमें किसी किस्म की घरानी और संगीनी न है न सुब की है। वह एक बारीक और रकीक शय जो कालिब कसीफ में पोशीदा है। इसकी मिसाल उस मश्क जैसी है जिसमें हवा भर दो, हवा भरने से वह फूल जाएगी लेकिन उसके वजन में इजाफा महसूस ना होगा। रूह बाकी है और बदन से निकलने के बाद फना नहीं होती। ये जब सूर फूंका जाएगा तो फना होगी। इस्लाम और इस्लामी मुल्कों को इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की एक और अहम देन है इस्लामी सिक्का। तारीख के मुताबिक पहला इस्लामी सिक्का अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में जारी हुआ और इसके पीछे इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की हिकमत थी। इससे पहले रोम व ईरान का सिक्का इस्लामी मुल्कों में भी जारी था। इस्लामी सिक्के की शुरुआत के पीछे भी एक खास वजह थी। दरअसल उस जमाने में इस्लामी मुल्कों में जो कागज वगैरह इस्तेमाल होता था उस पर ईसाई ट्रेडमार्क छपा होता था और उसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा लिखा होता था। जब अब्दुल मलिक बिन मरवान को यह जानकारी हुई तो उसने ईसाई ट्रेडमार्क वाले कागजों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। रोम के बादशाह ने अब्दुल मलिक बिन मरवान से उन कागजों पर रोक हटाने के लिए कहा, लेकिन अब्दुल मलिक बिन मरवान ने उसकी बात रद्द कर दी। जवाब में रोम के बादशाह ने धमकी दी कि अगर तुमने रोक नहीं हटाई तो हम अब ऐसे सिक्के ढलवाएंगे जिन पर तुम्हारे रसूल के बारे में आपत्तिजनक बातें नक्श होंगी।
और यही सिक्के तमाम इस्लामी मुल्कों में फैला दिए जाएंगे। जब अब्दुल मलिक बिन मरवान ने यह पैगाम पढ़ा तो पसीने पसीने हो गया, क्योंकि इस्लामी मुल्क सिक्का चलाने के सिस्टम से नावाकिफ थे। ऐसी मुसीबत की घड़ी में बादशाह को एक वजीर ने इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से मदद लेने की राय दी। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने राय दी कि कारीगरों को बुलवाकर उनसे दरहम व दीनार के सिक्के ढलवाओ और इस्लामी मुल्कों में रायज कर दो। उन सिक्कों की एक तरफ कलमा तौहीद और दूसरी तरफ पैगंबर इस्लाम का नाम और सिक्के के ढलने का साल लिखा जाए। उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने उनके वजन बताए और उन्हें रायज करने की तमाम तरकीबें बताईं। इमाम अलैहिस्सलाम की राय और अब्दुल मलिक के हुक्म से इस्लामी सिक्कों का बनना शुरू हो गया और रोमन सिक्कों पर रोक लगा दी गई। इस तरह रोम के बादशाह का प्लान फेल हो गया। तमाम इस्लामी धर्माधिकारियों की तरह इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के अखलाक की भी कोई मिसाल न थी। एक शामी इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से सख्त नफरत करता था और जबान से भी कई बार इमाम अलैहिस्सलाम के सामने अपनी नफरत का इजहार किया था। वह कहता था कि मैं इमाम के पास सिर्फ इसलिए जाता हूं कि उनका कलाम लिटरेचर से भरपूर होता है। इन बातों को जानने के बाद भी इमाम अलैहिस्सलाम उससे उसी तरह मोहब्बत से पेश आते रहे। फिर एक बार वह सख्त बीमार हुआ तो उसने वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी नमाज इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ही पढ़ाएं। उसकी वसीयत के मुताबिक जब उसके घर वाले इमाम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठहर जाओ, अभी वह मरा नहीं है। इमाम ने वजू करके नमाज अदा की, दुआ की और सजदे में चले गए। फिर सजदे से सर उठाकर उस शामी के घर गए तो वह उठकर बैठ गया। फिर कुछ दिन बाद वे इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और कहा कि मैं गवाही देता हूं कि इस जमीन पर आप तमाम लोगों पर खुदा की हुज्जत हैं। एक शख्स इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और पूछा, मौला कौन सा इस्लाम बेहतर है? आपने फरमाया कि जिससे किसी मोमिन भाई को तकलीफ न पहुंचे। उसने पूछा, कौन सा खल्क बेहतर है? आपने फरमाया सब्र और माफ करना। उसने पूछा, कौन सा मोमिन कामिल है? आपने फरमाया जिसके अखलाक बेहतर हों। उसने पूछा, कौन सा जिहाद बेहतर है? आपने कहा जिसमें अपना खून बह जाए। उसने पूछा, कौन सी नमाज बेहतर है? फरमाया जिसकी कुनूत दुआ लंबी हो। उसने पूछा, कौन सा सदका बेहतर है? फरमाया जिससे नाफरमानी से निजात मिले। अल्लामा शिबली नोमानी लिखते हैं कि इमाम अबू हनीफा एक मुद्दत तक हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर रहे और उनसे फिक्र हदीस के मुतालिक बहुत सी नादिर बातें हासिल की। इमाम अबू हनीफा की मालूमात का बहुत बड़ा जखीरा हजरत का ही अता किया हुआ था। बाद में उन्होंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की फैज सोहबत का भी फायदा उठाया। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म व बरकत की वजह से इस्लाम को बराबर आगे बढ़ाया, लेकिन अमवी बादशाह हशाम बिन अब्दुल मलिक ने अपनी जलन में आपको जहर से शहीद कर दिया और इस तरह इल्म की आब हयात देने वाला चश्मा दुनिया से उठ गया। फ्रेंड्स, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहें।